कि शादी के चंद दिन पहले इनके पति जो है गोवा जाते हैं और वहाँ एक ट्रेन हादसा हो जाता है जिसमें इनके पति के दोनों पैर जो है गंवाना पड़ता है। आपके परिवार वाले क्या बोले? परिवार वाले यही बोलत रहे मत जाओ वहाँ, बीते ना ऐसे वैसे के खियाए के करे, इसलिए नहीं जा। वो बोल रही थी कि वहाँ जाएंगे उसके को कौन खिलाएगा, कौन उसे सेवा करेगा। जब पैर हमारा कट गया तो पहले भगवान से मना रहे थे कि भगवान अब जो हुआ तो ठीक हुआ, अब हमको जीने का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप हार गए थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहा हूं जिसे देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से मेरठ में और जिस तरह से औरैया में हुआ, एक पत्नी अपने आशिक को पाने के लिए अपने ही जो है पति को इस दुनिया से हटा दिया। लेकिन फ्रेम में जिसे आप देख रहे हैं, इनकी कहानी मैं आपको बताता हूं। ये अपने पति को पाने के लिए अपने ही परिवार वालों से, अपने ही समाज से लड़ी। यानी कि मैं कहूँ परिवार वालों से मैं बात कहूँ तो इन्होंने अपनी माँ से, अपने पिताजी से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदारों से लड़ा, सिर्फ इसलिए कि इन्हें अपने पति से प्यार था और इन्हीं के साथ रहना चाहती थी। आखिर इन्हें पति से पाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ रहा था वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। पहले मैं आपको इनके पति के बारे में बता दूं कि शादी के चंद दिन पहले इनके पति जो है गोवा जाते हैं और वहाँ एक ट्रेन हादसा हो जाता है जिसमें इनके पति के दोनों पैर जो है गंवाना पड़ता है। लेकिन अब शादी के चंद दिन बीता था और ये अपने उस समय मैके में थी। जब इनको ये पता चलता है कि इनके पति के दोनों पैर नहीं हैं तो इन पर क्या गुजरा होगा आप खुद समझ सकते हैं। उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था कि अपने पति से बात कर पाएँ। मन ही मन रो रही थी, तड़प रही थी, सिर्फ एक बात करने के लिए और एक बार उनका चेहरा देखने के लिए। लेकिन अब बात आपको और बता दूं कि जब ये बात इनके परिवार वालों को भी पता चलता है कि इनके पति के दोनों पाँव नहीं हैं, तो फिर इनके माँ बाप ये कहते हैं कि अब आपको वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि वो लड़का अब आपको जो है खिला नहीं पाएगा, पिला नहीं पाएगा, आपकी तमाम वो खुशियाँ नहीं दे पाएगा। लेकिन इन्होंने जिद कर लिया नहीं कि हमें उन्हीं के साथ रहना है। लेकिन इनकी माँ, इनके पिताजी डटे रहे और ये कहते रहे नहीं, आपको अब वहाँ नहीं जाना है। अब इनके पास रास्ते नहीं थे। उस समय इनकी उम्र बहुत कम थी और ये सोच नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। एक तरफ इनके पिताजी जो है लगातार दबाव डाल रहे थे, इनके परिवार वाले दबाव डाल रहे थे, इनके रिश्तेदार दबाव डाल रहे थे और एक तरफ इनका चेहरा उन्हें नजर आ रहा था। शायद उन्हें वो दिन याद आ रहा था जब इनके शादी के समय इन्होंने 7 फेरे लिए थे। शादी के समय उस समय जो वचन दिया गया था कि पति को जब मुसीबत हो तो कंधे पे कंधा मिलाकर चलना चाहिए, यही सब चीज़ें शायद इन्हें खरोच रहा था और मन ही मन रो रही थी। माँ बाप दबाव डाल रहे थे, उनसे ये कह नहीं पा रही थी, लेकिन इंतजार कर रही थी कि कब मेरे पति जो है घर वापस आए, एक झलक उन्हें देख पाऊँ। जब गोवा से इनके पति घर पर आते हैं और इन्होंने जिद कर देती हैं अपने मैके वालों से, मुझे एक बार मिलना है, फिर मैं आऊँ या नहीं आऊँ, लेकिन मुझे एक बार मिला दीजिए। इनके घर वाले इन्हें एक बार मिलाने के लिए इनके घर पर लेके आते हैं। जब वो यहाँ पर आती हैं, इस तरह से लिपट लिपट कर रोती हैं कि फिर ये कह देती हैं कि नहीं, मैं अब नहीं जाऊँगी। लेकिन इनके पिताजी ने कहा कि नहीं, आपको चलना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने जिद कर लिया कि मैं अपने उसी पति के साथ में रहूँगा जिसके साथ हमारी शादी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने मेरी दूसरी शादी भी कराएंगे तो शायद वो भी पति, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी होगी, वो साथ देगा कि नहीं देगा, किस तरह का पति होगा। तमाम चीज़ें उन्होंने अपने पिताजी से कहा। लेकिन इनके पिताजी ने कहा अगर हमारे साथ आज घर नहीं जाएंगी तो आपका और हमारा रिश्ता यहीं पर ख़त्म। और इन्होंने जिद कर लिया, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा चलेगा, लेकिन मैं उसी पति के साथ में रहूँगा जो पति जो है इस समय उसे मुसीबत है, मेरी ज़रूरत है और मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊंगी। इनके पिताजी चले जाते हैं छोड़कर और इसी बीच इनके पिताजी को हार्ट अटैक भी आता है और वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। अब एक बेटी समझ लीजिए अपने पिताजी को मिलने नहीं जा पाती है, क्योंकि इनके पिताजी यही कह के गए थे कि मेरे घर दोबारा वापस नहीं आना। सोचिए उस बेटी के ऊपर क्या गुजरी होगी जब पिताजी की अर्थी जा रही होगी और वो घर पर रो रही होगी। चलिए बात करेंगे, तमाम उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। आखिर इतना जद्दोजहद करने के बाद अपने पति के साथ में हैं। आपका नाम क्या है बताइए आप? उर्मिला। उर्मिला जी,
क्या हुआ था, जरा लोगों को बताइए, लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में। जब आपने सुना कि आपके पति के दोनों पाँव इस अभी नहीं है, कैसा उस समय आपको लगा? बहुत दुख पहुँचा रहा, बहुत रोई? बहुत रोए। फिर आपके परिवार वाले क्या बोले? जो परिवार वाले यही बोलत रहे मत जाओ वहाँ, बीते ना ऐसे वैसे के खियाए के करे। कौन बोल रहा था? हमारे पिताजी। मम्मी भी आपको बोल रही थी? नहीं, मम्मी ना बोलत रहे। पिताजी डांट रहे थे कि हाँ, नहीं जाना है? पिताजी और हमारे भाई बोल रहे थे उसे वहाँ जाओगे तो कौन तुम्हें खिलाएगा कमा के। फिर पिताजी बोले कि नहीं जाना है? हाँ, पिताजी बोले नहीं जाना। आपके रिश्तेदार भी नहीं बोल रहे थे कि नहीं हाँ, जाना है? रिश्तेदार भी बोल रहे नहीं जाना। कौन बोल रहा था रिश्तेदार में? ये बिमल की मम्मी। मतलब आपकी मौसी? हमारी मौसी। तमाम हर बार बोल रही थी? हाँ, हर बार बोल रही। हमारे पिताजी को वो मना कर रही कि वहाँ नहीं जाने देना। क्यों मना कर रहे थे वो लोग? इसलिए नहीं जा, वो बोल रही थी कि वहाँ जाएंगे उसके को कौन खिलाएगा, कौन उसे सेवा करेगा, कौन देखभाल करेगा, इसीलिए वो मना कर रही है। आप रो रही थी उस समय? हाँ, उस समय जब परिवार के लोग आपको कहते थे कि अब नहीं जाना है, तो कभी आपका मन ऐसा नहीं कहा कि आपका मन कभी नहीं कहा कि चलिए छोड़ दीजिए, नहीं जाऊंगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं जाएंगे तो वहीं जाएंगे। वहीं जाऊंगी और दूसरे के पास नहीं जाएंगे? नहीं, दूसरे नहीं। तो आपके पिताजी बहुत नाराज हो गए थे? बहुत नाराज हो गए थे। क्या बोल रहे थे? बहुत गाली बहुत देते थे सभी को। हाँ, वो बहुत गाली दे रहे थे। वो तो यहाँ साथ में नहीं आया था, जी साथ में आया तो बहुत गाली दे रहा था। मतलब जब मिलाने के लिए आए थे तो पिताजी नहीं आए? नहीं, वो नहीं आए थे, लेकिन घर से बहुत गाली दे रहा था। और उन्होंने ये कह दिया कि आज के बाद मत आना? हाँ, मत आना, हमारे घर आना नहीं। ओके, ठीक है, नहीं आएंगे तुम्हारे घर। तो उस समय कैसा लगा होगा जब एक पिताजी ये कह दे कि मत आइएगा? दुख तो होगा था, लेकिन अपने परिवार में मैं खुश थे ना। ये भी सुना हमने कि बहुत साल आप मैके नहीं गई। हाँ, कितने साल नहीं गई? 1.5 साल नहीं गई थी। नहीं गई थी? हाँ, फिर अभी जाना आना हो गया? हाँ, जाना आना हो। सभी मानते बुलाते भी है। तो जैसे गांव में जब हुआ होगा, ये हादसा हो गया होगा, तमाम लोग कहे होंगे कि मत जाइए, अब हाँ, वो बहुत बीतेगा सारे नहीं, लोग वहाँ हैं। वहाँ वो कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, तमाम सवाल तो उठता होगा। बहुत की क्या क्या लोग बोल रहे थे? यही बोल रहे थे कि वहाँ न मत जाना, ऐसे तुम्हारा वहाँ नहीं बीतेगा, बच्चे भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे सब बोल रहे थे। हम के कुछ नहीं होना, मुझे वहीं जाना है। अभी आपको कितने बच्चे हैं? अभी 4 बच्चे हैं। लोग यही बोल रहे थे कि अब बच्चा भी नहीं होगा। बच्चा भी नहीं होगा। तो आपको डर नहीं लगा कि नहीं जाऊंगी अगर बच्चा नहीं होगा? मुझे डर नहीं लगा। हैं? मुझे नहीं डर लगता है, बच्चा हो या ना हो, हमारे पति तो रहेगा। तो चलिए थोड़े आपके पति से भी बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? राम जी। राम जी, ये मुझे बताइए, जब आपको पता चलता है कि आपके दोनों पैर नहीं, हॉस्पिटल में थे, तो आपको उर्मिला के बारे में ख्याल तो आ ही रहा होगा कि अभी भी नई नई शादी है, मन में ये चलता होगा कि मेरी पत्नी आएंगी कि नहीं आएंगी, छोड़ देंगी, क्या क्या चल रहा था? पहले फिलहाल तो मतलब ऐसा नहीं था, मतलब पैर कटने के बाद, जब पैर हमारा कट गया तो पहले तो बहुत हमको मतलब प्रथम हुआ कि हमारा पैर कट गया, लेकिन पहले तो हम भगवान से मना रहे थे कि भगवान अब जो हुआ तो ठीक हुआ है, अब हमको जीने का कोई मतलब नहीं है। मतलब आप हार गए थे? हार गए थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इससे है कि आप जो हुआ तो ठीक है, लेकिन आप हमको ये दुनिया से उठा लीजिए, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इतना आप हार गए? हाँ, इतना हार गए, लेकिन अब जब भगवान की मंजूरी थी तो उसमें हम क्या कर पाएंगे। तब फिर ये जो स्टेशन पे हम जहाँ हमारा हादसा हुआ था, स्टेशन वाले हमको उठा के ले गए, डॉक्टरी पहुँचाए। तो जब डॉक्टरी पहुँचे तो उसमें एक डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, वो बोले कि बेटा आपका बुलंद बहुत मतलब हौसला बहुत है, आप हारिएगा मत, और आपको हम ठीक कर देंगे, आपको बहुत कुछ करना है। मतलब डॉक्टर ने हौसला दिया? हाँ, डॉक्टर ने बहुत हौसला दिया था। डॉक्टर एक तो भगवान ही होते हैं, और उसने बहुत हमको हौसला दिया था कि आप हारिए मत, आपको बहुत कुछ करना है, आप कुछ होगा नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पैर नहीं, लेकिन पैर के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा राम जी, तमाम सवाल ये भी रहता है कि बहुत सारी महिलाएं जिनके अच्छा खासा सब कुछ पैर हो, सब कुछ हो, तो भी महिलाएं छोड़ के चली जाती हैं। अब आपके पास दोनों पैर नहीं था, तो मन में क्या चल रहा था कि
ये आपसे वापस दुनिया में आएंगी या नहीं आएंगी? ये उस समय जैसे बातचीत हो रही थी जब हम हॉस्पिटल में थे, बोली थी कि मतलब बोल रही हैं कि आप वहाँ से आप दवा ववा करके मतलब ठीक ठाक हो आइए और आप दिक्कत मत करिए, मतलब हम रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हौसला देती रही। हाँ, हौसला बराबर देती रहती थी। जब आप यहाँ आते हैं, जब ये पहली बार आपके पास आती हैं, मिलती हैं, उस समय क्या किस तरह से रिएक्ट करती हैं आपके पास आके? ये आई थी जब पहली बार मिलने पे आई थी तो उनसे हम तो डायरेक्ट बोल दिए थे, देखिए हमारे पास पैर नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, आपके ऊपर निर्भर है, आप अगर रहना चाहते रहिए और अगर आप जाना चाहते जा सकते हैं, हम जब जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं आपसे, क्योंकि हमारे पास कोई चारा था नहीं। क्या कहता हूँ, तो राम जी आई तो गले मिलकर रोई बहुत? हाँ, तो बहुत रो रही थी। तब बाद में इनके एक रिश्तेदार थे जो इनके मौसी के थी, वो मतलब बहू थी, वो जबरी पकड़ खींच रही थी, लेकिन कहेंगे हम जाएंगे नहीं, हम यहीं रहेंगे तो यहीं रहेंगे। इनके परिवार से, इनके पिताजी से, इनके माँ इनके भाई से झगड़ा हो रहा था कि अब आज के बाद आना मत। इनके भाई और इनके परिवार वाले बोल रहे थे कि मत जाइएगा, राम जी खिला नहीं पाएंगे, पैर नहीं है, तमाम तरह की बोल रहे थे। तो फिर आपको उस समय क्या फील आ रहा था? वो लोग बोल रहे थे, लेकिन हम फिलहाल हम क्या, आपको लग रहा था सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं, तो लेकिन वही तो फिलहाल हम इनसे बोल चुके थे कि अगर आप जब आई थी देखने के लिए तब बोले थे कि अगर आपको रहना है तो रहिए, अगर आपको जाना आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। राम जी आप क्या कहेंगे, ऐसी महिलाएं जो जिनके पति कमा धमा के खूब दे रहे हैं, उसके बाद उन्हीं के पैसों पे ऐश कर रही हैं, और वही पत्नियां आज इस दुनिया में अपने पतियों को हटा रही हैं? ये तो पहला नंबर तो बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसे कैसे करके रात दिन करके कहाँ कैसे कमा किया मतलब करके अपना परिवार चलाने के लिए पति लोग चाहे बाहर जाते हैं, कहीं भी काम करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जो औरत महिला है ऐसे नहीं करना चाहिए उन लोग को। एक तरफ आपकी पत्नी आपके लिए लड़ती रहीं, समाज से लड़ती रहीं, और ऐसी पत्नियां भी हैं इस दुनिया में जो समाज के डर लाज सब कुछ कहा जाए तो फेंक दिया है और अपने प्रेमी के साथ ऐसे घूमने की मौज मस्ती कर रही हैं। ये तो गलत कर रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए था, ये सब करने में कोई मतलब नहीं है, ये सब करने से क्या मतलब निकलता है। पहले हमको बताए जो कर रहे हैं, जो इस समय चल रहा है कर रही होगी, लेकिन एक बार अपने ऊपर सोच के देखी, मतलब किसी बार अपने ऊपर से खाली सोचे कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं वो जो है अपने आशिकों के लिए, जो है आपने देखा कि मेरठ में चल रहा है, इसमें औरैया में चल रहा है, अपने पति को जो है साथ में नहीं रहना चाहती हैं, दूसरे के साथ में घूम रही हैं। ऐसी महिलाओं को आप क्या कहेंगे? ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगे, उसे खुद नहीं समझ में आता है तो मैं क्या करूँगी। उसे तो समझ में आना चाहिए कि अगर हम ऐसे करेंगे तो और सारी औरतें कितना बह जाएंगी, उसे सोचना चाहिए। आपके पति के दोनों पाँव नहीं है, फिर भी आप अपने पति का साथ देती रही, और वहीं दूसरी महिलाएं अपने ही पति को जो है रास्ते से हटा रही हैं। रास्ते से हटा रही है, पता नहीं उसे क्या दिक्कत है जो अपने अपने पति को हटाने की सोच रही है। उसे तो पूजना चाहिए भगवान की तरह। पति एक पत्नी के लिए क्या होती है? भगवान होते हैं। भगवान होते हैं। भगवान होते उन हैं। लोगों ने क्या खो दिया? वो लोग अपना भगवान ही खो दिया, अपना भगवान खो दिया, पता नहीं पाएगी कि नहीं पाएगी। चलिए, उन महिलाओं को क्या कहेंगी जो अपने पति को इस दुनिया से हटा देती हैं या नहीं मानती हैं, धिक्कारती हैं, दुतारती हैं, क्या कहेंगी उस महिलाओं को? क्या कहना चाहती हैं? वो आपकी पतियों से कितना प्यार या मोहब्बत रखना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि जब तक पति है तो उससे बहुत प्यार से रखना चाहिए, ना ऊंची आवाज़ में बात करना चाहिए और उसे सम्मान देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। पर ऐसे जब करे तो ऐसा तो करती ही नहीं है आजकल। पत्नी देखो तो चिल्लाती रहती है, हमेशा पति को डांटती रहती है। कभी आपने चिल्लाया है अपने पति को, कभी डांटा है? नहीं, कभी नहीं डांटी है? नहीं। बहुत प्यार मोहब्बत करती हैं। बहुत। ये अपने पति को कभी डांटती भी नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं डांटती, कभी ये पति को एहसास भी ना हो कि मैं विकलांग हूँ, इसलिए मेरे साथ इस तरह से कहते हैं। शायद अगर ये विकलांग नहीं होते तो शायद आप भी डांटती। नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। सम्मान देना चाहिए पति को। मैं आपको एक बात और बता दूं कि उर्मिला जी के आज 4 बच्चे हैं, खुशी खुशी जिंदगी जी रही हैं।
अगर देखेंगे तो जब इन्हें अपनी पिछली जिंदगी याद आती है तो हमेशा रोना आता है कि जमाई दे। एक समय ऐसा था जब इनका शादी हुआ होगा, उस समय बहुत कम उम्र रही होगी जब शादी हुई होगी। हाँ बहुत कम। कितनी उम्र लगभग थी? 17-18 साल हो गए। 17-18 साल में ये सोचने की कैसे आ गई थी कि परिवार वाले, सभी लड़कियां परिवार की सुनती हैं, माँ बाप की सुनती हैं, और उस समय उम्र कम थी और उस उम्र में ये सोचने की बुद्धि भी बहुत कम होती है। जो परिवार या माँ बाप कहते हैं लड़कियां ज़्यादातर वही सुनती हैं। आप में ऐसी ऐसी कैसे हिम्मत आ गई, ऐसी ताकत कैसे आ गई कि नहीं, मैं अपनी उसी पति के साथ में रहूँगी जिसने अब मेरे मांग में एक बार सिंदूर डाल दिया, जो हमने सारे वचन सुना है वही जो है निभाऊंगी। सब ऊपर वाले भगवान ने बुद्धि दिया था, लेकिन उस समय तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। पर भगवान ने सब कुछ बुद्धि दे दिया कि ऐसा तुम्हें करना चाहिए, वहाँ तुझे जाना है, ऐसे वैसे। सब ऊपर वाले ही दिमाग देते हैं। सब ऊपर वाले। चलिए मैं बता दूं कि आज इनकी खुशी खुशी लाइफ भी चल रही है। अगर कहा जाए कि इनके पति काम भी करते हैं, वो जज्बा शायद इनकी पत्नी ने ही दिया। अगर इनकी पत्नी इनको साथ नहीं देते तो शायद ये टूट जाते। सही बात है कि नहीं राम जी? हाँ, ये तो बिल्कुल है, ये तो सब रहता है। आज आप जो भी हैं किसकी वजह से? इनकी वजह से है। ये अगर साथ नहीं दिए तो हम कहीं के नहीं रहते हैं। मालूम नहीं है, बगैर ये साथ दिए और हमको दिमाग बढ़ा, हमको बुद्धि बढ़ा, हम अपना खुद का कुछ कारोबार चालू करे हैं, कमा धमा रहे हैं। आज राम जी उतना पैसा कमाते हैं जितना दो पैरों वाला इंसान, मतलब एक नॉर्मल इंसान जितना कमा लेता है उतना कमा लेते हैं, और अपने परिवार की देख रेख भी कर लेते हैं। और ये जज्बा सिर्फ इसलिए इनको आया क्योंकि इनकी पत्नी ने इनको साथ दिया। तो राम जी को लगा कि अब मुझे जो है कुछ करना है, और ये साहस जो है, इनको हिम्मत आज इतनी आ गई कि ये काम करने लगे। और काम करते करते आज इन्होंने अच्छा खासा अपना जो है मुकाम भी बना लिया है। समाज में इनका नाम है, लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, और इन्हें खास करके लोग बड़ी इज्जत करते हैं। इसलिए करते हैं उर्मिला जी का कि इन्होंने जो काम किया है वो शायद ही कोई महिला कर पाती, क्योंकि जिस पति के दोनों पैर ना हो वो पति जो है कैसे कमा पाएगा, खिला पाएगा, ये एक सवाल था। लेकिन राम जी ने वो सारे जो है प्रश्नों को उल्टा कर दिया और आज अच्छा खासा काम करते हैं और कमाते खाते हैं। राम जी क्या करते हैं आप? हम एक दुकान रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक का, उसी में काम करते हैं। और डीजे भी आप ना चलवाते हैं? डीजे और लाइट का कारोबार किया, वो भी चलाते हैं। हम खुद उसमें बैठ के ऑपरेटरी हम खुद करते हैं। हम खुद बजाते हैं, खुद उसको हम चलवाते हैं, ले जाते हैं और ले आते हैं। हाँ, 2 बजे दिन से निकलते हैं, रात 2 बजे आते हैं। कितना मेहनत करते हैं आपके लिए आपके पति? बहुत मेहनत करते बताइए, आप लोग जानना चाहते हैं कितनी मेहनत करते हैं और कब बहुत उठते हैं? ज्यादा करते हैं। सुबह कब उठते हैं, कब दुकान पे जाते हैं, कब खाना देती हैं, आप क्या क्या करती हैं, सुबह सब ही बताइए। बहुत लेट उठा था। आप वो भी बताइए क्या क्या है, कैसे संघर्ष कर रहे हैं, बताइए। आप सुबह बहुत लेट उठा था, रात में लेट आवत है। लेट आते हैं, फिर आप उनके लिए क्या क्या मेहनत करती हैं कि जल्दी से जल्दी मेरे पति दुकान पे जाएं? तमाम वो चीजें बताइए। तमाम चीजें यही करती हूँ, पानी सानी भर देती हूँ नहाने के लिए, और ये पूरा इनका कपड़ा वपड़ा दे दे तो नहा भी दे, खाना पीना सब एकदम खाना रेडी, पीना। हाँ, एकदम ध्यान देती हैं एकदम, सब कपड़ा उपड़ा धोना, खाना पीना देना, तमाम उन चीजें फटाफट। हाँ। आपको कभी एहसास होता है कि आपके पति जो है विकलांग हैं, उनके दोनों पैर नहीं है? कभी एहसास हुआ? कभी नहीं, इन्होंने कभी एहसास होने नहीं दिया? नहीं होने नहीं दिया, इसके बारे में होने ही नहीं दिया। तो मतलब आज आपने अपने परिवार वालों को गलत साबित कर दिया, जो यही परिवार वाले कह रहे थे गलत कि... वो भी नहीं कर रहे थे। अच्छा। अपने लिए तो वो भी सही कर रहे थे ना। हाँ हाँ, कि हमारे ऐसे दिक्कत में रहेंगे तो हम लोग से बर्दाश्त कैसे होगा। सही। अपने परिवार के बारे में सब सोचा था ना। ये देखिए, एक बेटी ये भी कह रही हैं कि हमारे माँ बाप भी गलत नहीं कह रहे थे, क्योंकि बेटी के बारे में परिवार वाले ज़्यादा सोचते हैं। वो यही सोच रहे थे कि शायद उनके दोनों पैर नहीं हैं तो वो खिला पिला और जिला नहीं पाएंगे, और लेकिन इन्होंने वो सारे के सारे जो है उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया। एक मुझे बताइए, ऐसी पत्नियां जो पति के रहते हुए भी दूसरे आशिक के साथ रहती हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगी? उसके लिए यही कहूँगी कि उसे यहाँ तो उसे पहली बात तो रहना नहीं देना चाहिए, उसे सीधा सजा कर देना चाहिए, क्योंकि वहीं ऊपर जाकर वो अपना आशिक के संगे घूमना। कि यहाँ पर जैसे करेंगे तो और सारी बहू बेटियाँ, हर एक लड़कियाँ भी है, वो सब लोग ऐसा ही करने लगेगी।
उन पे भी असर पड़ेगा। उन पे भी असर पड़ेगा और पड़ेगा। अगर ऐसा ही वो करेंगे, उसे कुछ नहीं होगा तो सोचेंगे वो कर रही थी उसे कुछ नहीं हुआ, ऐसे मैं भी करूँगी मुझे भी कुछ नहीं होगा। और वैसे तो उससे हटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। हाँ, सीधा सजा कर देना चाहिए। देखिए ये उर्मिला जी का कहना है कि ऐसी पत्नियों को समाज में कोई जगह नहीं है और उन्हें हटा देना चाहिए, उसे सीधा सजा देना चाहिए। सजा दे देनी चाहिए। जैसे वो गया जान से वैसे ही उसे भी जान से जाना चाहिए। अच्छा, ये और एक है कि ऐसी औरतों को दुनिया में जगह है? नहीं, उसे जगह नहीं है। उसे तो ये दुनिया में नहीं, संसार में पूरा उसे कहीं जगह भी नहीं है। भगवान के पास भी उसे नहीं जगह है। उसके स्वर्ग में भी जगह मिलेगा कि नरक में भी नहीं मिलेगा? उसे नरक में भी नहीं मिलेगा, स्वर्ग में छोड़िए, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। मुस्कान को कोई जगह नहीं मिलेगा? उसे कोई जगह नहीं मिलेगा। मुस्कान इस दुनिया में एक कलंक है। वो तो कलंक है, दुनिया को कलंक बनाई जाएगी अगर नहीं वो हटी तो यहाँ दुनिया से। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मुस्कान की वजह से महिलाओं पर बड़ा आजकल लोग शक करने लगे हैं। मुस्कान की वजह से महिलाओं पर शक हो रहा है? शक तो ऐसे बन जाएगा दुनिया में, नहीं जब ऐसी कर रही है तो बनाने में नहीं, मनाई के बनाने में क्या जाएगा। शक का कर रही हो जाता है शक। वो ऐसी कर दिया है तो दुनिया में नहीं शक करेगा मनई। उससे तो मैं बोलूँगी तो इससे तो ऐसा कोई औरत नहीं करना चाहिए। मुस्कान की वजह से महिलाएं कह रही हैं कि महिलाओं का नाम खराब हो रहा है, कि महिलाएं पहले देवी कही जाती थी, महिलाओं को जो है माँ का दर्जा दिया जाता था, बड़ा कहा जाता था कि महिला जो होती है वो बड़ी सहनशील होती है, सबको क्षमा करती है। लेकिन यहाँ मुस्कान को लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं को ही नाम खराब कर रही है। महिलाओं का नाम तो खराब कर रही, लेकिन जो है औरत सही है तो उसका नाम थोड़ी खराब होगा। जो सही है तो सही रहेगा, लेकिन मुस्कान जैसी कोई नहीं होगा। मुस्कान जैसी औरतें जो हैं समाज के लिए क्या हैं? समाज के लिए मुस्कान की जैसी औरतें तो बेहया हो चुकी है। उसे तो नहीं रहना चाहिए। जो मुस्कान की तरह हो तो उससे नहीं रहना चाहिए। मुस्कान जैसी औरतों को क्या सजा मिलनी चाहिए? उसे तो सजा मिलनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए। फांसी मिलनी चाहिए। अच्छा, महिलाओं को फांसी नहीं दी जाती। हमारे कानून में एक नियम है कि महिलाओं को फांसी नहीं ये तो दी जाती। गलत बात है। आदमी को सजा दी जाती है, महिलाओं को क्यों नहीं सजा दी जाती? वो क्या जान नहीं ली है? वो भी जान तो ली है, किसी के जान है और उसका जान नहीं है, उसे भी सजा मिलनी चाहिए ना। मतलब आपका कहना है कि जो भी गलत करे उसे सजा मिलना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसे तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे समाज में महिलाओं को जो है सजा देने का काम कर दिया गया है। ये गलत बात है। जान तो जान, वो जान लिए तो उसे भी सजा देना चाहिए ना। ऐसे तो लाहगर हो जाएगी ना, हर एक औरत ऐसे करके चली जाएगी कि सजा नहीं होगा। बस ऐसे 1-2 साल रहेंगे, उसका सजा नहीं होगा, छोड़ के आएंगे तो अपने आशिक के साथ घूमेंगे, यही सोच के हर औरत करने लगेगी ना। अभी हाल में वो तो केस हुआ ही, अभी 2-3 केसे जो है फटाफट हुआ है। यूपी में हुआ है, मेरठ में हुआ, औरैया में हुआ, प्रतापगढ़ में हुआ। सेम कहानी हुआ, अपने ही प्रेमी के लिए मुस्कान ने मारा। औरैया में भी वही हुआ कि उनकी शादी एक अच्छे घराने में हो जाती है, लेकिन उनका पति, उनका पहले से चक्कर था अपने घर के एक ड्राइवर से जो ट्रैक्टर चलाता था। उनसे जो है उनका चक्कर था, उसकी वजह से उन्होंने अपने पति को जो है मरवा दिया। और वही प्रतापगढ़ में हुआ। प्रतापगढ़ में एक लड़की थी, उसे भी अपने आशिक से प्यार था और उसने अपने पति के ऊपर जो है पेट्रोल डाला और उनको जला दिया। क्या महिलाएं आशिक के लिए इतना कुछ कर लेती हैं? अब वो कर लेती है तो उसे सरकार को सजा देना चाहिए ना। वो जो करती है उसे भी सजा दे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे हर एक महिला जो आशिक के साथ है वो तो हर महिला ऐसे करेगी। आदमी तो ऐसे ही चला जाएगा, वो उन लोग मजा करेगी। हम यही कहेंगे कि आप उससे तो जो कर रही है उससे सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं एक छोटी सी पहल थी जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ मुस्कान और प्रगति जैसी औरतें भी समाज में हैं जो अपने पति के साथ में निर्ममता से पेश आती हैं, और एक तरफ उर्मिला जी हैं जो अपने पति को पाने के लिए समाज से, दुनिया से, सबसे लड़ी और आखिरकार उन्होंने अपने पति के साथ में ही रहने का फैसला किया और आज इनका जीवन खुशी खुशी चल रहा है और बीत रहा है।
इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी मैसेज मिलता है, जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट करिए। और फिर हम आपको दोस्तों मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।